नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। आज एक नाम पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया से उत्पन्न हुई कॉकरोच जनता पार्टी की इतनी अधिक धमक सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष की दिशा और दशा ही बदल कर रख देगी। आने वाले 2029 के चुनाव में भारतवर्ष की कोई भी राजनीतिक पार्टी, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह एक तरफ रह जाएंगी और कॉकरोच जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भारत का चुनाव जीतेगी और भारत की सत्ता पर आसीन होगी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे, और क्या यह इतना बड़ा संगठन बन जाएगी कि भारत के इतिहास को पलट कर रख देगी। जो बीजेपी पूरे देश भर में अपना परचम लहराई हुई है, उसके विजय रथ को रोक देगी ये कॉकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक केस की सुनवाई के दौरान बेरोजगारों के ऊपर कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी बात को लेकर अभिजीत दीपके नाम के एक व्यक्ति ने एआई टूल्स के जरिए कुछ ही घंटों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का एक लोगो बनाकर तैयार कर दिया और उसे एक्स और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में होने लगे। बहुत सारे बेरोजगार युवा इससे जुड़ने लगे। यह जो है कॉकरोच जनता पार्टी, ये सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। सारे लोग हैरान रह गए। इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना बयान जारी किया कि मैंने ये भारतवर्ष के संपूर्ण बेरोजगारों के लिए यह बयान नहीं दिया था। एक केस के हियरिंग के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर सोशल मीडिया पर एक गलत नैरेटिव गढ़ते हैं, गलत तरीके से नौकरी हासिल करते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, उनके लिए मैंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने इसका नैरेटिव ही चेंज कर दिया। इसे पेपर लीक मामलों से जोड़ दिया गया। इसे बेरोजगार युवा जो मेहनत करके डिग्रियां लेते हैं और बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, उनकी बेरोजगारी से जोड़ दिया गया। यानी इसका पूरा मतलब ही बदल दिया गया। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या अब हमारे देश के संविधान पर हमला नहीं हो रहा है? क्या अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा? क्या अब उनके अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे, जबकि वो ये क्लियर कर रहे हैं कि मैं फर्जी डिग्री लेने वालों के विरुद्ध मैंने ये वो बयान दिया था। तो इसमें बेरोजगारों से क्या मतलब इसका? जो फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर एक झूठा नैरेटिव फैलाते हैं, उनके लिए अगर कुछ बोला जा रहा है तो इसका मतलब ही चेंज कर दिया गया। बेरोजगार युवाओं से उसे जोड़ दिया गया। एक बात समझने वाली बात है, क्या आप ये समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी कॉकरोच जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन बिना राजनीतिक पार्टी के मिल सकता है? क्या इतने कम समय में लाखों फॉलोअर्स उसके बन सकते हैं क्या? बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की एक दूसरी शाखा के रूप में विख्यात हुई है।
उत्पन्न की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है। वो दिल्ली से आउट हो चुकी है और ऐसा भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का 2027 में शायद 2027 में ही पंजाब का इलेक्शन है और उसमें भी उसकी हार होने वाली है। यानी अगर पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो पूरी पार्टी का ही लगभग अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो समय को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने इतनी गहरी चाल चली है, छूटा नैरेटिव गढ़ के बेरोजगारों से जोड़कर, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज हर वो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स देकर हैरान है, जो कुछ टाइम पहले तक जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। बहुत सारी पार्टियां उसे पूर्ण रूप से समर्थन उसे दे रही हैं और कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीधा इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इसका लेना देना था, यानी हमारी न्यायपालिका से इसका लेना देना था। तो आज सोचने वाली बात है, 2024 के इलेक्शन में कुछ राजनेता अपने हाथ में एक लाल किताब लिए और सबसे जनता के सामने कहते थे कि संविधान पे हमला है, संविधान पे हमला हो रहा है, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार। तो आज उसी संविधान के थ्रू एक फैसला आया, एक टिप्पणी आई, आप उसी संविधान पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं और कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप कैसे न्यायपालिका के विरुद्ध जाकर आप एक पार्टी खड़ा कर सकते हो। यानी आपकी सीधी सीधी लड़ाई न्यायपालिका के विरुद्ध है। तो आपने वो लाल किताब क्यों हाथ में पकड़ रखी थी 2024 के इलेक्शन में कि हम अपने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो कुछ पार्टियों की पोल तो कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू खुल गई है। क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोक देगी? जो बीजेपी ने पूरे देश को एकजुट किया, जो बीजेपी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, वो सारी मेहनत एक तरफ रह जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से। और क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किस देश के हैं? तो 50% फॉलोअर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के पाकिस्तान से, 20% फॉलोअर्स हैं बांग्लादेश के और 10% यूएई और जो मुस्लिम देश हैं उससे। यानी 80% जो फॉलोअर्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के वो विदेश से है, यानी जो हमारे से नफरत करते हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं। 20% फॉलोअर्स हमारे देश के जो कुछ चंद गद्दार लोग हैं वो फॉलोअर्स हैं हमारे देश के, जो फर्जी डिग्रियां लेकर गलत तरीके से नैरेटिव करते हैं, जुडिशरी पे हमला करते हैं, संविधान पे हमला करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नकार रहे हैं ये लोग। और उस कॉकरोच जनता पार्टी के हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टियां पूर्ण समर्थन कर रही हैं, सीधे सीधे नैरेटिव गढ़ रही हैं कि हमारे देश के बेरोजगारों को कॉकरोच कैसे कहा गया। क्या हमारे देश के बेरोजगार युवक युवतियां क्या कॉकरोच के समान हैं? यानी आप क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब आप लोगों से माफी मांगे, या अब हमारे देश को ये जो बाहर के फॉलोअर्स हैं वो कंट्रोल करें? पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम जो देश हैं खाड़ी देश, वो अब भारत देश को कंट्रोल करें। क्योंकि इसका सीधा मतलब है, अगर कॉकरोच जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बनकर चुनाव में उतरती है और उसकी विजय होती है तो उस पर किसका प्रभुत्व होगा? जो इसको समर्थन कर रहे हैं। और इसको समर्थन तो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश समर्थन दे रहे हैं और हमारे देश के जो चंद गद्दार लोग हैं वो समर्थन इस पार्टी को दे रहे हैं। तो किसका इस पे प्रभाव बना रहेगा? उस पाकिस्तान को जो हमारे
देश पर लगातार आतंकी हमला करते रहे हैं। वो बांग्लादेश जो लगातार हिंदुओं की नृशंस हत्या करता रहा है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी इस पार्टी के समर्थन में निकल के आए हैं जिन्हें सारे लोग अच्छा मानते थे। मैं खुद अच्छा मानता था। एक कुमार क्लासेस करके एक है और बहुत अच्छे वीडियो बनाते थे, मैं उनको फॉलो करता था। उस जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी कराते, जेई की तैयारी कराते हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हैरानी वाली बात है। कुछ पढ़े लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। क्या हमारे न्यायपालिका को अब सोशल मीडिया से परमिशन लेना होगी? क्या हम कुछ बोलने से पहले क्या आपसे परमिशन लें? आप हमें बताइए, क्या हम क्या बोले या क्या ना बोले? आज आप चीफ जस्टिस के बयान को इतना ट्रोल कर रहे हो, गलत तरीके से दिखा रहे हो, पूरा नैरेटिव आप लोगों ने गढ़ दिया है। कल को तो आप ये भी कहना शुरू कर दोगे कि ये फैसला इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दीजिए, वरना हम एक झूठा नैरेटिव गढ़ के आपको ट्रोल करेंगे। सोचने वाली बात है, बहुत खतरनाक बात है। जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, क्या वो देशभक्त हैं या गद्दार हैं? फैसला आपका। वो लाल किताब का क्या मतलब रह जाएगा जो कहते थे कि संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप सोचिए, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। बाकी आपको जो सही लगता है वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहना। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, मैं बात अपनी बताने में सफल रहा हूं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।